नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। आखिर इंडिया गठबंधन को अब किसकी नजर लग गई? आखिर राहुल गांधी के हाथ में जो इंडिया गठबंधन की डोर है, उस डोर को अब राहुल गांधी के हाथों से कौन छीनना चाहता है? और अब इंडिया गठबंधन का जो नाव है, उसका खेवैया कौन बनना चाहता है? क्योंकि इस वक्त विपक्षी दलों में राजनीति इस बात को लेकर के तेज हो गई है कि इंडिया गठबंधन की जो जिम्मेवारी है वो अब कांग्रेस के हाथों से, खासकर राहुल गांधी के हाथों से लेकर के किसी दूसरे विपक्षी नेता, जो प्रभावशाली नेता हो, उसके हाथ में देना चाहिए। और प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में सबसे पहला नाम निकल करके आया है ममता बनर्जी का। अब मैं थोड़ी पृष्ठभूमि को स्पष्ट कर दूं कि आखिर ममता बनर्जी का नाम क्यों निकल करके आया है और क्यों ममता बनर्जी अब चाहती है कि राहुल गांधी के हाथों से इंडिया गठबंधन की जो डोर है उसको ले ली जाए। क्योंकि जब इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई तो उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में नाम था कि इंडिया गठबंधन के जो सर्वे सर्वा होंगे वो नीतीश कुमार होंगे। इस बात पर कांग्रेस पार्टी भी राजी हो गई, जेडीयू भी राजी हो गई, समाजवादी पार्टी भी राजी हो गई, तमाम पार्टियां राजी हो गई। अंत में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा बना नीतीश कुमार के सर्वे सर्वा बनने की राह में, तो वो टीएमसी बनी, ममता बनर्जी बनी। ममता बनर्जी इस बात पर राजी नहीं हुई कि इंडिया गठबंधन का सर्वे सर्वा नीतीश कुमार को बनाया जाए। और वहीं पर ममता बनर्जी ने जब इसमें बाधा बनी नीतीश कुमार के सर्वे सर्वा बनने में, तो फिर वहीं से नीतीश कुमार अलग हो गए और फिर वो एनडीए के साथ में जाकर के मिल गए। उसके बाद भी ममता बनर्जी पूरी तरीके से, उनके अलग होने से नीतीश कुमार के बाद, वो इंडिया गठबंधन से पूरी तरीके से अलग रही और अकेले चुनाव लड़ी पश्चिम बंगाल में। अब जब लोकसभा चुनाव को बीते हुए 6 महीने हो गए और इंडिया गठबंधन ने, हम कह सकते हैं कि एक संतुष्टजनक सीटों को हासिल किया, संतुष्टजनक वापसी की 2014 के बाद में, तो फिर से अब इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं खलबली मच चुकी है कि अब इंडिया गठबंधन की जो डोर है वो राहुल गांधी के हाथों से ले ली जाए और ममता बनर्जी के हाथों में थमा दी जाए। और ये डोर जो राहुल गांधी के हाथों से, खासकर कांग्रेस के हाथों से लेने की बात है, ये कोई टीएमसी पार्टी ही नहीं कर रही है, बल्कि जो देश के इस वक्त बड़े से बड़े विपक्षी दल हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, वो भी इस बात को कहीं ना कहीं कह रहे हैं। जहां पर एक तरफ टीएमसी पार्टी और टीएमसी पार्टी के तमाम सांसद, चाहे वो कीर्ति आजाद हो, चाहे वो सागरिका घोष हो, तमाम नेता ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जो अब नाव की डोर है, अब वो ममता बनर्जी के हाथों में दी जाए। तो अब वहीं पर उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर साहब ने इस बात को कहा है कि अब इंडिया गठबंधन की जो मांग है, जो राहुल गांधी की मांग है कि अडानी के ऊपर, उससे कहीं ज्यादा हमारा बड़ा मुद्दा है कि संभल का बड़ा मुद्दा है कि उस पर संसद सत्र में सवाल किया जाए सरकार से। तो वहीं पर अब महाराष्ट्र की जो एनसीपी है शरद पवार गुट की, अब शरद पवार और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले का भी ये कहना है कि अब ममता बनर्जी के हाथों में ये कहीं ना कहीं डोर दी जाए और अडानी के, हम वैसे तो इंडिया गठबंधन के साथ में हैं, लेकिन अडानी के मुद्दे पर हम इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दे पाएंगे। अभी पिछले दिनों ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने धरना बुलाया था मास्क लगा करके कि मोदी अडानी भाई भाई हैं, मोदी अडानी एक साथ हैं। और मोदी और अडानी के मुद्दे पर पूरे विपक्षी दलों को आमंत्रित किया था कि संसद में के धरने में आप शामिल होइए, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी भी शामिल नहीं हुई, टीएमसी भी शामिल नहीं हुई, तमाम पार्टियां नहीं शामिल हुई। उनका कहना है कि जो राहुल गांधी अडानी का मुद्दा उठाते हैं संसद में, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के मुद्दे हैं, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस वक्त देश में बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर सवाल किया जाना चाहिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त जो देश में महंगाई का मुद्दा है उस पर सवाल किया जाना चाहिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार मौजूद है उस पर सवाल किया जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी महज अडानी का मुद्दा उठा करके पूरा संसद सत्र व्यतीत कर देते हैं और जो जनता के असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये मुद्दे कहीं ना कहीं उस मुद्दे के नीचे दब जाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों को यह लगता है कि अब जो ये राहुल गांधी का मुद्दा है ना, वो जनता के बीच में प्रभावी हो पाता है, ना ही संसद सत्र का कोई लाभ उठ पाता है, ना ही कोई हमारे सवाल पर कोई किसी भी प्रकार का जवाब मिल पाता है जब ये मुद्दा सामने आ जाता है। तो इस बात को भी लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी है जो राहुल गांधी अडानी का मुद्दा बार बार उठाते हैं। इसीलिए विपक्षी दलों को लगता है कि जब इंडिया गठबंधन की डोर किसी दूसरे विपक्षी पार्टी के नेता के हाथों में दी जाएगी, तो जो अन्य पार्टियों के असल मुद्दे हैं उस पर सवाल किया जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं ये लगता है, और ये भी तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि क्या जो ममता बनर्जी अपने हाथ में इंडिया गठबंधन की डोर लेना चाहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई
तीसरा खड़ा हुआ है जो ये चाहता हो कि पक्ष हमारे साथ है, विपक्ष भी हमारे साथ हो जाए, अर्थात पूरी संसद ही हमारे साथ हो जाए। इसके पीछे कौन हो सकता है? इस प्रकार के भी तमाम राजनीतिक कह सकते हैं कि जो है दांव पेच और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कोई तीसरा तो इसमें नहीं शामिल है, या फिर जो असल मुद्दे मैंने गिनाए हैं क्या वही असल मुद्दे तो इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारा चैनल राजनीतिक विमर्श अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।